नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में नगर निकाय चुनाव का घोषणा हो चुका है और इस चुनाव में बीजेपी और सपा के बीच में बहुत घमासान है। कौन जीत सकता है, कौन हार सकता है, इस बात पे अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। लेकिन कुछ लोग से बात करेंगे वार्ड 37 के कि कौन किस पे भारी है। अच्छा, ये बताइए कि वार्ड 37 में सपा भारी है या बीजेपी? वार्ड 37 में बीजेपी। क्या कहना? वार्ड 37 और बीजेपी क्या कहना? बीजेपी क्या कहना चाहेंगे सर? आप तो कैंडिडेट भी हैं। अभी तो कैंडिडेट नहीं है, हाँ। पार्टी कैंडिडेट बना देती है तो अच्छा आई तो जनता के ऊपर है कि किसको चुनेगी, भाजपा से चुने किसको चुने। अच्छा, अगर आप चुन कर आते हैं तो क्या क्या विकास कीजिएगा? मेरा तो पहला सपना है हाँ। कि हमारे क्षेत्र में काफ़ी पिछड़े इलाका है जो 25 साल तक कार्य नहीं हुआ, इसलिए कि गैर गैर पार्टियां होती गई, हाँ। इनके सभासद होते गए। हाँ। एक बार हम भी, मेरी पत्नी हुई थी जिसमें हमने 2 और 2.5 करोड़ का काम कराया था। उस समय मेरी गवर्नमेंट नहीं थी, भारतीय जनता पार्टी थी। आज के डेट में 5 साल में कितना करोड़ का काम हो रहा है? वर्तमान में जो सपा का पार्षद है, उन्होंने तो कोई विकास कार्य किया ही नहीं जी। उनका बस एक ही का नाम है कि मेरी सरकार नहीं है, कोई मेरा अधिकारी नहीं सुनता है। जनता के पास जनता जब जाती है, जनता से कहते हैं तुम्हारे तरफ से वोट नहीं मिला है, आप लोगों के तरफ से वोट नहीं मिला है, हम तो फर्जी वोट से जीत गए हैं, इसलिए वो काम नहीं करते हैं। मैंने हारने के बाद भी 2.5 करोड़ का काम कराया है। अच्छा। 1 करोड़ रुपया का तो महावीर नगर कॉलोनी में कराया गया माननीय मंत्री जी के सहयोग से। जी जी। अपनी यहाँ माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के स्नेह और प्यार से 1 करोड़ 84 लाख रुपया का नक्की घाट से दिंदिया पुराना पुल मार्ग 1 करोड़ 84 लाख रुपया का बनवाया गया है। नामित पार्षद अमित जायसवाल जी के भी नेतृत्व में एक रोड हरजन बस्ती में बनवाया गया है। पुराना पुल में करीब मान के चलिए 3.5 लाख रुपया के हुआ। एक ट्यूबवेल भी गड़ा है माननीय मंत्री जी की वजह से। यही कार्य है। अच्छा, ये बताइए कि अगर आपको क्या क्या लगता है कि वार्ड 37 में अभी नहीं है और जीतने के बाद आप पूरा कर दीजिएगा? अभी तो हमारे यहाँ बहुत ही समस्या है, पानी की समस्या है, रोड की भी समस्या है, काफ़ी किल्लतें, सीवर और पानी और रोड का। और केवल हम ही लोगों के जनता अगर के भारतीय जनता पार्टी के ही कैंडिडेट को अगर चुनती है तो वही कर पाएगा और कोई कैंडिडेट नहीं दे पाएगा। कारण ये है कि भारतीय जनता पार्टी का मेयर वाराणसी में होता है, आप भी जानते होंगे, जनता भी जानती है। केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, राज्य में सरकार है, केंद्र में है, राज्य में है। यहाँ का मेयर भी वही है। अगर वही कैंडिडेट अगर भारतीय जनता पार्टी का सभासद चुन के जाएगा तो आप नामित सभासद से भी ले आएगा, अपने मंत्री विधायक से भी ले आएगा, प्रदेश से भी ले आएगा। अगर के अन्य पार्टी नगर निगम के भरोसे काम करती है तो 5 लाख का भी नहीं काम कर पाता है। हम लोग हैं तो हम लोगों के पास 6 आते हैं, 6 लोगों से हम लोग ले आएंगे और क्षेत्र में विकास अधिक से अधिक कर पाएंगे। क्या लगता है मुन्ना जी जो बोल रहे हैं वो सही है? हाँ? क्या लगता है? बिल्कुल सही बात है, सही बोल रहे हैं। आप बताइए, आप चाय का दुकान है, आपका फेमस दुकान है, यहाँ पर बहुत सारे लोग आपने से बात करते होंगे, किसका माहौल चल रहा है? बीजेपी का। देखिए, आप दुनिया के कोई कोना में चले जाइए, जहाँ पे चाय का दुकान होता है वहाँ पे माहौल राजनीति का पता चल जाता है कि क्या होने वाला है। और एक भाई साहब बहुत फेमस चाय वाले हैं, क्या नाम है आपका? हाँ, अरविंद जी का बहुत फेमस चाय का दुकान है। यहाँ पर वो बता रहे हैं कि बीजेपी का पलड़ा भारी है। लेकिन वार्ड 37 में हम घूमेंगे और जानेंगे रियलिटी में क्या है। एक आपका क्या कहना है, किसका पलड़ा भारी है? बता दा भाजपा का। भाजपा का। भाजपा क्या क्या काम करवाई है? बहुत काम हुआ है, रोड बनवाए, है ना। धन्यवाद। अभी तो और सफर बाकी है, फिलहाल के लिए इतने ही, धन्यवाद।
नमस्कार, मैं हूं गौरव कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है और इस समय हम वाराणसी में हैं। वाराणसी में सबसे, लखनऊ राजधानी जरूर है लेकिन वाराणसी का चुनाव बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें बहुत रुझान आ रहा है। एक तरफ बीजेपी का रुझान है तो दूसरे तरफ सपा का रुझान है। यही दोनों पार्टी में महामुकाबला चल रहा है और इस महामुकाबला में अपना व्यक्तिगत, अपना मुद्दा सपा उम्मीदवार रखेंगे कि कौन सा मुद्दा पे ये चुनाव लड़ रहे हैं और पूर्व में ये क्या काम करवाए हैं अपने वार्ड में। सर, पहले तो चुनाव मैदान में दोबारा ताल ठोक के आने के लिए आपको धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए कि आपने जो 5 साल का पूर्व में क्या क्या काम किया? बहुत काम में किया हूँ मैं। जी जी। मैं वृद्धा विधवा पेंशन जी घर घर बनवाए हैं। जी ये काम हुआ है। जी। सीवर, चौका, मिनी बोर्ड ये सब लगवाए हैं। जी। अच्छा, ये बताइए कि अगर आप फिर से चुनाव जीत कर आते हैं तो क्या क्या विकास कीजिएगा? जो काम बाकी है उसको पूरा करेंगे। जैसे में जितना काम जैसे छूट गया है, कुछ रह गया, सीवर का रह गया, नाली रह गया है। और लगता है कुछ तबीयत डाउन चल रहा है आपका। तो यही सब बाकी जो छूट गया उसको करवाएंगे दोबारा। जनता के खुशी के लिए हम लोग के कुछ भी करना पड़ता है। हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं, रात दिन हमेशा। हम लोग 24 घंटा जनता के पीछे परेशान रहते हैं। जी जी। कि जनता खुशहाल रहे, कोई कष्ट न हो जनता के। यही देखते हुए हम लोग मेहनत करते हैं। जनता हमको मानती भी है। थैंक यू सर। क्या कहना चाहेंगे सर? नगर निगम चुनाव को मद्देनज़र इस समय जैसे कि हम लोगों ने एक छोटे से पार्षद पद पे होते हुए हम लोगों ने क्षेत्र में काफ़ी विकास किया। हमारे यहाँ भारत की बात करें, उत्तर प्रदेश की बात करें तो डबल इंजन की सरकार चल रही है। बनारस में के प्रधानमंत्री हैं, बनारस में कैबिनेट मंत्री हैं, तमाम मंत्री, एमएलसी, दुनिया मतलब सारे लोग पूरे बीजेपी के हैं। हम लोग अपने वार्ड से पार्षद समाजवादी पार्टी के हैं, लेकिन पूरे वार्ड में मेरे पूरे वार्ड में ना ही विधायक का कोई काम है, ना ही मंत्री का कोई काम है, ना ही प्रधानमंत्री का कोई काम है। ये हमारे शहर को, हमारे वार्ड को क्योटो बनाना चाह रहे थे। एकदम समझ लीजिए कि ये मतलब सबसे पिछड़ा वार्ड हम लोग का है। हम लोगों ने काफ़ी मेहनत करते हुए ये थोड़े बहुत जो काम करवा पाए हम लोग, इस बार उससे हमारा कोशिश रहेगा कि जो पीछे काम हम लोगों ने करवाए थे उससे अच्छा हम लोग इस बार काम करवाएंगे। और पूरे बनारस में सबसे ज़्यादा वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन हमारे वार्ड में हम लोगों ने कराया है। और हम लोग अपने यहाँ जनता का सम्मान करते हैं। जनता की कोई भी समस्या हो, रात दिन एक करके हम लोग आते जाते रहते हैं, उसको देखते रहते हैं, जो हमसे बन पड़ता है करते रहते हैं। तो इसलिए हम लोग इस बार दोबारा सदन में चुन के आ रहे हैं। और मैं आगामी चुनाव समाजवादी पार्टी महापौर के जितने कद्दावर नेता हमारे समाजवादी पार्टी के हैं, महापौर पद के लिए उम्मीदवार आज ही घोषित हो गए हम लोग के बीच में। डॉक्टर ओपी सिंह, ये 5 बार 6 बार से लगातार पार्षद रहे। अब उन्हें पूरे नगर का जिम्मेदारी मिली है समाजवादी पार्टी के तरफ से, और समाजवादी पार्टी महापौर का भी चुनाव जीतेगी और बनारस में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतेंगे हम लोग अपने काम के बदौलत। और काम बोलता है, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बोले हैं, काम बोलता है। और हम लोगों ने अपने क्षेत्र में सबसे बड़ी समस्या पानी की हुआ करती थी। आज हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या लगभग 80% कम हो गए हैं। हम लोग 20% बचा है, उसको भी इस बार पूरा कर लेंगे। अगर हमारे महापौर हो जाएंगे तो ये हम लोग पहले ही साल में हम लोग काम करके पानी का समस्या को दूर करके खाली हो जाएंगे। अब जनता जनार्दन से क्या अपील करना चाहेंगे आप? मैं जनता जनार्दन से ये अपील करना चाहता हूँ कि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री जी अगली बार नमस्ते ट्रंप करके
पूरा 3 महीना लॉकडाउन लगवा दिए। इस बार फिर उनको G20 करवाने से पहले ही कोरोना इतना तेज़ी से बढ़ रहा है। हम लोग पेपर के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं। हम आप सभी जनता से, जनार्दन से हम अब यही अपील करना चाहते हैं कि आप लोग ये G20 को देखते हुए आप लोग सतर्क रहें, और नहीं तो नुकसान सिर्फ जनता का होता है, हम लोगों का होता है। ये प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, ये लोग तो बिना कोरोना के ही क्वारंटाइन हो जाते हैं। आप लोगों ने देखा होगा टीवी के माध्यम से, चैनल के माध्यम से आप लोगों ने देखा कि बिना, मतलब आप खुद सोचिए, जो हम लोग धूल फाँकते हैं, जितनी खराब जगहों पे हम लोग चलते हैं, उसके बावजूद हम लोगों को कोरोना तक नहीं हुआ। ये लोग 24 घंटे एसी में रहते हैं, 24 घंटे 100 सिक्योरिटी गार्डों के बीच में रहते हैं, उसके बावजूद इन लोग को कोरोना हो जाता है। तो हम जनता से यही अपील करेंगे कि आप लोग सतर्क रहें, ध्यान दें, समाजवादी पार्टी का मेयर, पार्षद अधिक से अधिक जुटाएं। मेरा नाम मान सिंह राजभर है, हमारे पिताजी का नाम श्री दूधनाथ राजभर हैं, पार्षद, और मैं वार्ड प्रतिनिधि भी हूं, और मैं समाजवादी पार्टी का वो छोटा सा सिपाही भी हूं। धन्यवाद।